हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस क्लास सोसाइट। एम एस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक करते हैं टॉक का, दैट इज़ इक्विवेलेंस ऑफ एन एफ ए एंड डी एफ ए। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन एफ ए टू डी एफ ए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्या होता है एन एफ ए एंड डी एफ ए का। एज वी डिस्कस इन द कंपेरिजन, जब हमने इनका कंपेरिजन देखा था एन एफ एंड डी एफ ए का, एन एफ ए क्या होता है, डी एफ ए क्या होता है, बट दोनों की पावर क्या होती है, सेम होती है। पावर इज सेम, पावर दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो हम इनकी पावर सेम होने के कारण इनका इक्विवेलेंस क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। दैट इज़, सपोज करो कि कोई एन एफ ए है M1 जो एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज L को, देन सम डी एफ ए M2 इज ऑल्सो एक्सेप्ट इट एंड वॉइस वर्सा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एन एफ ए है जो हमने क्रिएट किया किसी लैंग्वेज के लिए। एग्जाम्पल है कि हमने एक एन एफ ए लिया और वो एक स्ट्रिंग है हमारे पास ABB, इसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक DFA भी होगा, दैट इज M2, जो इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि ऑल DFA आर NFA, जो DFA हैं सभी क्या हैं NFA, बट ऑल NFA आर नॉट DFA। उल्टा पॉसिबल नहीं होगा, ऑल NFA हैं वो DFA नहीं होंगे। तो ये कहता है कि इफ़ देर इज़ एन NFA M1, यदि हमारे पास कोई NFA है M1, देन देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट टू द DFA M2, तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये आपके पास है कि कोई भी NFA किसी स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए एक DFA भी होगा जो W स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो दैट इज़ द इक्विवेलेंस ऑफ द NFA एंड DFA। सो एवरी NFA को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स इक्विवेलेंट DFA। तो एक एग्जांपल से देखेंगे हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कंप्लीट इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज करो कि हमने सबसे पहले एक NFA लेना है, NFA, और उसको क्या करना है, उसका एक इक्विवेलेंस DFA क्रिएट करना है। जो NFA किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है तो DFA भी क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड DFA। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखते हैं गाइज। देखो एक NFA लेते हैं, मानते हैं एक NFA क्या है, एक NFA M ले लिया हमने। M इज द Q इज द इनपुट स्टेट, दिस वन इज द इनपुट अल्फाबेट्स, दिस इज द ट्रांजिशन सिंबल एंड दिस इज योर इनिशियल स्टेट, और F इज़ द फाइनल स्टेट। ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखा था कि Q को क्या बोलते हैं। तो Q यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू S, Q1, Q2 एंड QF, दीज आर द Q। और जो F होगा हमारे पास वो क्या है, QF। यहाँ पे F क्या है हमारे पास, फाइनल स्टेट क्या है F। और दिस वन इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं हम, A और B। ये ध्यान रहे, अल्फ़ाबेट क्या ले रहे हैं हम, A और B। ये एक NFA है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस NFA की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन डायग्राम। इसके इक्विवेलेंट क्या क्रिएट करेंगे हम, ट्रांजिशन टेबल। इसके इक्विवेलेंट हम एक ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे। ट्रांजिशन टेबल आपको पता है कैसे क्रिएट करनी है, तो हम देखते हैं कि S हमारे पास इनपुट स्टेट है, Q1 इनपुट स्टेट है, Q2 हमारे पास इनपुट स्टेट है, और QF हमारी एक इनपुट स्टेट्स है। ये 5 स्टेट है, इसमें हमारे पास S इनिशियल स्टेट है और QF है ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हम एक साइड में क्या रखते हैं, स्टेट्स रखते हैं, एक साइड में हम स्टेट्स रखते हैं S, Q1, Q2 और QF, और हमारे यहाँ रखेंगे अल्फ़ाबेट्स A और B। देखो S पे हमने क्या दिया, A अल्फ़ाबेट्स दिया। तो A अल्फ़ाबेट्स पे जिस स्टेट में जा रहा है, A अल्फ़ाबेट्स पे देखो पहले तो ये A पे ही है, A अल्फ़ाबेट्स पे खुद की स्टेट मतलब S पे ही है, और दूसरी जो स्टेट है इसकी वो क्या है, A Q1 पे जा रहा है। क्योंकि ये एक NFA है तो मोर देन वन स्टेट कैरी कर सकता है एक सिंगल इनपुट अल्फ़ाबेट के ऊपर। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेट को क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे SQ1। दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। ऐसे ही B के लिए, SB के लिए कहाँ मूव कर रहा है, देखो SB के लिए मूव कर रहा है आपके पास सेम सिंगल उसी स्टेट पे, तो यहाँ पे क्या आएगा S।
तो ऐसे हमने क्या देखना है, Q1 स्टेट को देखना है। Q1 स्टेट जो है वो ए पे कहाँ मूव कर रही है, Q1 स्टेट देखो ए पे कहीं मूव नहीं कर रही, तो आपके पास इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्लियर। ऐसे ही हमने क्या करना है, Q2 को देखना बी पे, Q2 जो बी पे है मूव कर रही है, आपकी कौन से स्टेट पे मूव कर रही है, Q2 पे। तो Q1 व्यू पे किस पे मूव कर रही है, Q2, यहाँ पे Q2 पुट कर देंगे। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, Q2 के लिए करेंगे। Q2 को देखेंगे ए पे, जब इसको इनपुट अल्फ़ाबेट ए देते हैं तो ये कहाँ मूव करता है, तो कहीं पे मूव नहीं कर रहा, तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक। तो बी पे कहाँ मूव कर रहा है, बी पे कर रहा है फाइनल स्टेट पे, दैट इज QF। ऐसे ही हम किसके लिए देखेंगे, फाइनल स्टेट है हमारी QF, उसके लिए। तो QF के लिए देखो कोई भी स्टेट ना तो ए पे ट्रांजिट कर रही है कहीं, ना बी पे ट्रांजिट कर रही है, तो दोनों के लिए क्या आएगी, ब्लैंक। तो सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हमारी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना। और इसकी जो ट्रांजिशन टेबल है वो देखो ये क्रिएट हो चुकी है, इसकी ट्रांजिशन टेबल, और ये इसकी ट्रांजिशन टेबल है। एस जो था हमारा वो ए पे किस स्टेट पे गया था, एस खुद पे था और Q1 पे था। और आपके पास एस बी पे गया था, खुद वाली स्टेट पे गया था, आपको पिछले स्लाइड में देखा था आपने। और जो Q1 है, Q1 पहले ए पे कहीं पे भी ट्रांजिट नहीं किया, बी पे कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, Q2 पे। ऐसे ही Q2 है, Q2 आपके पास ए पे किसी भी स्टेट पे ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और बी पे क्या कर रहा है आपके पास QF, दैट इज द फाइनल स्टेट, इस पे क्या कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। ऐसे हमने क्या करना है, QF के लिए निकालना है, तो QF दोनों के लिए क्या कर रहा है, नल। मतलब ना तो ये ए के लिए ट्रांजिट कर रहा है और ना ये बी के लिए ट्रांजिट कर रहा है, तो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प लेंगे हम। ये जो ट्रांजिशन टेबल है ये किसके लिए, फॉर NFA, जो NFA दे रखा है उसके लिए ट्रांजिशन टेबल है। तो इसके इक्विवेलेंट हम एक DFA की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे, DFA की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे। और ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम किसके लिए, DFA के लिए। तो वो जो हमारा फाइनल DFA होगा वो किसका इक्विवेलेंट होगा, इस NFA का इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि जो NFA है वो किसी स्ट्रिंग W को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो DFA हम क्रिएट करेंगे वो भी W को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन टेबल फॉर द इक्विवेलेंट DFA। उससे हमने क्या करना है, उस टेबल की हेल्प से हमने इस टेबल को क्रिएट करना है DFA से। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई, देखो DFA से हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। देखो ए स्टेट पे वो कैसे मूव कर रहा था, 2 स्टेट पे था, तो इन दोनों स्टेट को हमने एक कंपोजिट स्टेट बना दिया, S और Q1। ये हमारी कौन सी स्टेट होगी, एक कंपोजिट स्टेट आ गई। ये स्टेट क्यों आई है हमारे पास, क्योंकि हमारा DFA, ये ध्यान रहे कि जो DFA है हमारा वो एक इनपुट अल्फ़ाबेट पे सिर्फ सिंगल एक ही स्टेट को क्या करेगा, ट्रांजिट करेगा, और वो क्या रहेगी, सिंगल ट्रांजिशन रहेगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल ट्रांजिशन कर देगा, मल्टीपल ट्रांजिशन किस में करता है वो, NFA के अंदर। बट DFA के अंदर हमारे पास एक ही स्ट्रिंग, एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए एक ही स्टेट को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट स्टेट वो आपकी कौन सी हो सकती है, वो खुद के ऊपर भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, और वो भी होगी वो क्यू में से कोई भी एक स्टेट होगी। क्लियर। तो हमने दोनों स्टेट को एक क्या कर लिया, ट्रांजिट कर लिया। तो ये हमने कंपोजिट स्टेट बना दी, S और Q1। ऐसे बी पे हमारे पास सिंगल स्टेट पे था S। तो यहाँ पे देखो जो नई स्टेट आ रही है, जो न्यू स्टेट है हमारे पास, उस देखो S के लिए तो हमने ट्रांजिशन देख लिया। फर्स्ट हमारी S क्या थी, इनिशियल, दिस वन इज द इनिशियल स्टेट ना, दिस वन इज योर इनिशियल स्टेट। तो इसके लिए तो हमने देख लिया। अब ये जो नई स्टेट क्रिएट हुई है SQ1, इसका ट्रांजिशन हमें करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे SQ1, तो ये SQ1 देखो, S का ट्रांजिशन और Q1 का ट्रांजिशन, उनके दोनों के ट्रांजिशन को क्या कर देंगे हम, यूनियन, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसको। तो यहाँ पे S A पे कहाँ पे जा रहा है, देखो S A पे कहाँ मूव कर रहा है, और Q1 A पे कहाँ मूव कर रहा है। जो भी आपके पास आउटपुट आएगी उनको क्या करना है, यूनियन करना है, मिक्स कर देना, और वो आउटपुट आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या आउटपुट आई, SQ1। क्लियर। ऐसे ही हमने B के लिए, तो B के लिए क्या करना है, हमने S को चेक करना है B पे और Q1 को चेक करना है B पे। तो ये जो दोनों आउटपुट आएंगी उनको क्या कर देना है, यूनियन, मिक्स कर देना, और जो आपके पास आउटपुट आएगी उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमारे पास देखो ये दो ही स्टेट थी कि दोनों आपके पास, एक तो SQ1 और ये हमारे पास QF फाइनल पे जा रही थी, और ये भी आपके पास QF फाइनल पे जा रही थी। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल है
ये किसके लिए? जो इक्विवेलेंट डीएफए क्रिएट होगा उसके लिए ट्रांजिशन टेबल है। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस टेबल से क्या क्रिएट करेंगे? हम एक डीएफए क्रिएट करेंगे। तो देखेंगे अभी हम, तो जो इक्विवेलेंट डीएफए आएगा उस टेबल से, वो हमारा क्या रहेगा? दिस वन। ये हमारा क्या रहेगा? डीएफए। देखो ये हमने उस टेबल से क्रिएट किया है, उस टेबल से जो हमारे पास पीछे जो टेबल क्रिएट हुई थी, तो उससे हमने क्या किया है? डीएफए क्रिएट किया। तो हमारे जो स्टेप रहेंगे अब देखेंगे डिटेल में, हम कन्वर्ट कैसे करते हैं एनएफए को डीएफए में, कैसे करते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल था, एक ओवरव्यू था कि इस तरीके से हम काम करेंगे। और आप ध्यान देना कि ऑल डीएफए और एनएफए, ये ध्यान रहे कि ऑल डीएफए जो होते हैं, ऑल डीएफए आर एनएफए, बट एनएफए, जो एनएफएज हैं आर नॉट डीएफए। सारे के सारे क्या नहीं होंगे? डीएफए नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो एवरी एनएफए आर कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट डीएफए। हम क्या कर सकते हैं? एवरी एनएफए आर कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। इनमें हम क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट डीएफए में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसका एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट है, देखो कन्वर्जन करना है हमने एनएफए टू डीएफए। हम एनएफए का क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे डीएफए के अंदर। तो कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। देखो एवरी डीएफए में बार बार इस लाइन को दोहरा रहा हूँ कि एवरी डीएफए इज एनएफए बट नॉट वाइस वर्सा। ये ध्यान रहे कि एवरी डीएफए है वो एनएफए का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास देखो एनएफए के अंदर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशन होती हैं, मल्टीपल स्टेट होती हैं। बट डीएफए के अंदर एक इनपुट अल्फ़ाबेट पे सिर्फ क्या होगी? सिंगल स्टेट रहेगी। तो ये इसका क्या होगा? सबसेट ही तो होगा, इसमें से कोई ना कोई एक स्टेट तो रहेगी। तो सीधी सी बात है कि एनएफए से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? डीएफए बना सकते हैं। मतलब एवरी डीएफए इज अ एनएफए बट नॉट वाइस वर्सा। और इस मेथड को हम बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। और कई जगह कंपटीशन एग्जाम में इसका नाम जो है एनएफए टू डीएफए ना बोल के आपका आएगा कि कंस्ट्रक्ट ए सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। आपने क्या करना है कि एक एनएफए को सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड में कन्वर्ट करना है, मींस आपने एनएफए से डीएफए क्रिएट करना है। तो इसके कुछ स्टेप हैं वो देखेंगे हम, और वन बाय वन करके एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको ये कन्वर्जन डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप टू फॉलो जो हमें करने हैं, देखो फर्स्ट स्टेप है मेक ट्रांजिशन टेबल ऑफ द गिवन एनएफए। सबसे पहले भाई जो काम करना है हमने वो यही काम करना है कि आपका एनएफए या तो गिवन होगा या आपके पास कोई एनएफए के लिए स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट। तो उससे आपने क्या क्रिएट करना है? एनएफए क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डीएफए और एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये हमने देखना है, क्लियर। उसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होगा, क्रिएट ट्रांजिशन टेबल फ्रॉम एनएफए। जो आपके पास ट्रांजिशन टेबल है, जो आपका एनएफए पहले स्टेप में आपने क्रिएट कर लिया, उसकी क्या क्रिएट करनी है आपने? ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल आपको पता है कैसे होती है, फिर दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये ट्रांजिशन टेबल है ना, हमारा जो आउटकम आएगा डीएफए उसके लिए हमें हेल्प करेगी। तीसरा जो स्टेप है डिज़ाइन डीएफए। देखो हमारे पास क्या है कि जो हमने डीएफए जो एनएफए की टेबल क्रिएट की, उसके बाद एनएफए की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने के बाद हम किसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे? डीएफए की। और डीएफए की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे डीएफए को। किसको? डीएफए को। जो ट्रांजिशन टेबल हमारे पास स्टेप नंबर 2 में आई है एनएफए टू डीएफए, मतलब जो एनएफए के कारण जो डीएफए की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट की है उससे हम क्या करेंगे? ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए? ट्रांजिशन डायग्राम फॉर डीएफए। और ये जो डीएफए होगा हमारा, ये फाइनल डीएफए होगा। ये कैसा डीएफए होगा? फाइनल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे से और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कन्वर्जन है हमारा एनएफए टू डीएफए, क्लियर। सपोज करो कि एक एग्जांपल लिया हमने, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 1 दैट एंड्स विद 1।
तो देखो ये या तो NFA आपको गिवन मिलेगा या तो आपको डायरेक्ट NFA मिलेगा, डायरेक्ट NFA। क्लियर? यहाँ पे हम नल NFA नहीं पढ़ रहे हैं अभी, नल NFA हम बाद में डिस्कस करेंगे, नल NFA को अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे या तो क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट NFA मिलेगा, या आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, स्टेटमेंट फॉर NFA डिजाइनिंग। तो सबसे पहले आपके पास उस स्टेटमेंट से आपने क्या करना है, NFA को डिज़ाइन करना। जैसे कि स्टेटमेंट दे रखी है ना कि L एक लैंग्वेज है, मतलब कोई लैंग्वेज मिलेगी आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको NFA डिज़ाइन करना पड़ेगा, या स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी। तो S ऑफ सेट ऑफ द ऑल स्ट्रिंग ओवर 0 1, तो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो कौन से हैं, 0 और 1। 0 1 पे आपने एक ऐसा NFA कंस्ट्रक्ट करना है जो एंड किस पे हो, 1 पे। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में हमारे पास 1 आना चाहिए, आगे कुछ भी हो आपके पास इस स्ट्रिंग से, जो भी इस अल्फ़ाबेट से जो भी स्ट्रिंग बनेंगी वो कुछ भी हो, बट लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब 1 पे क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। तो इसका हम एक पहले NFA क्रिएट करेंगे, देखते हैं अभी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा यही है कि क्रिएट NFA। इस स्टेटमेंट से क्या क्रिएट करेंगे, हम NFA को क्रिएट करेंगे। तो ये हमने इस देखो NFA क्रिएट कर दिया। फर्स्ट ए जो हमारी है वो है इनिशियल स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, इनिशियल स्टेट ए। यहाँ पे हमने स्टेट जो मानी है Q इज इक्वल टू क्या है, A और B, A और B। तो A हमारी इनिशियल स्टेट है। तो देखो क्या कह रहा है कि L जो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, मतलब एंड होना चाहिए 1 पे, तो एंडिंग सिर्फ और सिर्फ A से टर्मिनेट करेंगे हम फाइनल स्टेट पे 1 पे, और उससे पहले क्या करेंगे, ऑल स्ट्रिंग हो सकती है तो सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे। सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया हमने 0 के ऊपर भी और 1 के ऊपर भी। तो ये 0 जैसे कि 0 0 0 1 है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो यदि 0 0 0 0 0 है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ए से जब ट्रांजिशन लेगा ए के लिए तो ही फाइनल इनपुट पे, फाइनल आउटपुट पे जाएगा। दिस इज द आउटपुट और फाइनल स्टेट, इसको क्या बोलेंगे हम, फाइनल स्टेट। तो क्लियर? तो ये हमने क्या कर लिया, हमने क्रिएट कर लिया एक NFA। NFA के बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि इसी की टेबल क्रिएट करेंगे, दैट इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA। आपको पता है लास्ट हमने अभी पढ़ा था कि ट्रांजिशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं NFA के लिए। तो देखो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। ट्रांजिशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, एक साइड तो लेते हैं इनपुट स्टेट्स जो हमारी स्टेट है, और ऊपर क्या लेते हैं हम, इनपुट अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो है 0 और यहाँ पे है 1। क्लियर? और जो हमारी स्टेट है वो क्या है, 2 हैं, A और B। B हमारी कैसी स्टेट है, फाइनल स्टेट है, और A हमारी कैसी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। अब चेक करेंगे कि जब हम A इनपुट स्टेट को हम 0 इनपुट देते हैं, जब A इनपुट स्टेट को 0 इनपुट देते हैं तो कहाँ ट्रांजिट करता है, A पे। तो यहाँ पे क्या करके A। यदि ये मोर देन 1 स्टेट भी करेगा तो इसके साथ ही हम कंबाइंड स्टेट लिखेंगे, उसको हम कंपोजिट स्टेट बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ही लिखेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे हम। ठीक है? तो A, अब A को हम क्या देंगे, 1 अल्फ़ाबेट देंगे। ध्यान दें, देखो A पे 1 अल्फ़ाबेट दे रहे हैं क्योंकि ये NFA है तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं। तो A पे जब हम 1 अल्फ़ाबेट दे रहे हैं तो एक तो ये हो गया, देखो ये 1 हो गया, दिस 1, तो एक तो A पे ही आ गया। दूसरा A को जब 1 दे रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो B पे भी तो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 स्टेट क्रिएट कर देंगे, A और B। दिस इज द कंपोजिट स्टेट। ये देखो ये आपके पास 2 स्टेट है ना, ये कंपोजिट स्टेट है। तो ध्यान रहे कि DFA में आपके पास कोई भी कंपोजिट स्टेट होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एवरी इनपुट अल्फ़ाबेट टेक द सिंगल ट्रांजिशन फॉर द सिंगल स्टेट। एक स्टेट पे तो जाएगा ना, 2 स्टेट पे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, DFA में हमारी कोई भी कंपोजिट स्टेट नहीं रहेंगी, और NFA में हम कंपोजिट स्टेट को कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। अब है B, देखो ये वाला B को चेक करेंगे हम किसके ऊपर, 0 के ऊपर। देखो B हमारी कौन सी है, फाइनल, मतलब आपकी फाइनल स्टेट है। अब B कहीं ट्रांजिट कर रही है 0 पे या 1 पे, ट्रांजिट कर रही है, नहीं, कहीं नहीं कर रही। इसका मतलब क्या, नल, फाई। तो नहीं करेगी तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, फाई लिख देंगे। ठीक है? दोनों स्टेट पे क्या कर देंगे, फाई। तो होप ये ट्रांजिशन टेबल बनानी आपको आ गई होगी कि कैसे हम NFA से एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा जो स्टेप था, ये स्टेप नंबर 2 था।
क्लियर? इसको स्टेप 1 भी बोल सकते हो दोनों को कंपोजिट करके, बट आप अलग अलग करो तो इसको स्टेप 2 बोल सकते हो। अब हमारा जो स्टेप 3 है वो क्या रहेगा, जो ये टेबल है हमारी NFA, जो NFA की टेबल है दिस वन, इससे हम क्या क्रिएट करेंगे, DFA की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे हम, DFA की, इसी का यूज करेंगे, देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो सेकंड स्टेप है हमारा, जो मैंने फर्स्ट स्टेप को सबसेट 2 में पार्ट कर लिया था इसलिए सेकंड स्टेप है, तो क्रिएट ट्रांजिशन टेबल फ्रॉम NFA टेबल फॉर आउटकम DFA। जो DFA है हमारा, जो हमें बनाना है, उसकी टेबल को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और किसकी हेल्प लेंगे हम, जो हमने प्रीवियसली स्टेप के अंदर NFA टेबल को डिज़ाइन कर लिया था उसकी हम हेल्प लेंगे। क्लियर? तो अभी मैं दिखाता हूँ दोनों टेबल को। तो ये देखो हमारी कौन सी टेबल है, ये टेबल थी जो NFA के लिए आई थी। ये कौन सी टेबल थी, NFA के लिए। क्लियर? अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे DFA के लिए। तो यहाँ पे जो टेबल क्रिएट हो गई ये क्या है, DFA। ये जो टेबल है ये क्रिएट हो गई हमारी फॉर DFA। जो हमें डिज़ाइन करना है DFA, उसके लिए टेबल हमारी क्रिएट हो गई। क्लियर? अब इसको देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। देखो हमारे पास स्टेट है A, तो हमने जो इनिशियल स्टेट है उसकी वो इनिशियल रखनी है। यहाँ पे A स्टेट हो गई हमारे पास। अब A पे हम ट्रांजिशन देखेंगे, जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो है 0 और वो है 1। तो A को हम देखेंगे 0 पे। A को 0 पे कहाँ ट्रांजिट होता है, A के ऊपर ही ट्रांजिट हो रहा है, तो A को हमने एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर? अब देखो A को हमने चेक करना है 1 के ऊपर, ये हमारी क्या है 1 और ये हमारी 0। तो A को हमने क्या करना है 1 पे। देखो A को 1 पे जब जा रहा है तो A और B पे जा रहा था, इसको हमने क्या बनाया था, कंपोजिट। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ क्या कर देंगे, AB एक कंपोजिट स्टेट क्रिएट कर देंगे। दो अलग अलग स्टेट नहीं रखेंगे हम, क्योंकि DFA में सिंगल इनपुट अल्फ़ाबेट पे सिंगल ट्रांजिशन ही पॉसिबल है, बट NFA पर सिंगल इनपुट अल्फ़ाबेट पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन पॉसिबल हैं फॉर वेरियस स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास अब इनमें चेक करेंगे कि इन ट्रांजिशन के अंदर कि A के अलावा कोई नई स्टेट क्रिएट हुई है। यस, क्रिएट हुई है हमारे पास AB एक नई स्टेट क्रिएट हो गई। अब AB को आगे हम रखेंगे यहाँ पे। क्लियर? AB को हमने रखा। अब AB के लिए ट्रांजिशन देखेंगे 0 पे और AB के लिए ट्रांजिशन देखेंगे हम 1 पे। अब जो AB की ट्रांजेक्शन आएंगे, देखो ध्यान से कि A और B इन दोनों का क्या करना है, अपने यूनियन करना है। क्या करना है, देखो जो NFA में A पे कहाँ मूव कर रहा था, 0 पे A पे मूव कर रहा था, और B कहाँ मूव कर रहा था, 0 पे B जो मूव कर रहा था वो 5। तो A और 5 को क्या करना है, आपने कंबाइंड कर देना, यूनियन कर देना। तो A और 5 का यूनियन क्या आएगा, A। तो ये हमने पुट कर दिया। क्लियर? ऐसे ही अब देखना है हमने A को वापस से किस पे देखना है, 1 पे। तो A 1 पे देखो क्या है, AB पे, और B आपकी B 1 पे क्या है, 5 पे। तो आपको स्टेट को क्या करना है, यूनियन करना दोनों का, AB और जो आपकी B पे है वो दोनों देखो A और B, A B एक कंपोजिट स्टेट बना चुके हैं हम यहाँ पे। तो AB यूनियन 5 क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दी, AB। अब चेक करना है यहाँ पे कि यहाँ पे भी इसके अलावा कोई नई स्टेट क्रिएट हुई है, क्योंकि A को तो हम पहले ट्रांजिट कर चुके हैं, इसका ट्रांजिशन टेबल हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे AB हमारी नई स्टेट थी, इसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं है। तो यहाँ पे एंड ऑफ द ट्रांजिशन टेबल कर देंगे। मतलब ये हमारी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट हो चुकी है, किसके लिए, जो DFA हमने डेवलप करना है। होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि डिज़ाइन करना है। बस क्या करना है हमने, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कैसे करेंगे, देखो DFA। अब DFA डिज़ाइन करना है हमने ट्रांजिशन टेबल से, जो प्रोड्यूस हुई है हमारी स्टेप नंबर 2 में। दैट इज ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA। जो हमने DFA की ट्रांजिशन टेबल डेवलप कर ली थी ना, कन्वर्ट कर ली थी, उससे हमने क्या करना है, हमने अपना ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। किसके लिए, DFA के लिए। तो देखो हमारी जो ट्रांजिशन टेबल है वो ये थी। ट्रांजिशन टेबल जो थी हमारे पास ये थी, किसके लिए, फॉर DFA के लिए, फॉर DFA। अब इस ट्रांजिशन टेबल का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इस ट्रांजिशन टेबल से हम एक DFA क्रिएट कर देंगे। दिस इज योर आउटकम DFA। इसको हमने मान लो नाम दिया M2। इसको क्या नाम दे दिया, M2। और M1 हमारा क्या था, M1 हमारा था NFA।
तो हमने क्या कर लिया, M1 से हमने कन्वर्ट कर लिया M2। M2 हमारा है DFA और M1 हमारा था NFA। क्लियर। अभी देखेंगे कैसे क्रिएट किया। अब देखो A, फर्स्ट स्टेट हमारी A है, दिस वन इज द इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट होगी, तो हमने इनिशियल स्टेट ले ली यहाँ पे। क्लियर। अब इनिशियल स्टेट का ट्रांजिशन देखेंगे जीरो के ऊपर। भाई इनिशियल स्टेट जीरो के ऊपर कहाँ ट्रांजिट कर रही है, ए पे, तो इसको हमने ट्रांजिट कर दिया जीरो के ऊपर, लूप लगा के ए पे ही वापस ट्रांजिट कर दिया। क्लियर। अब देखो सेकंड, अब आपने ये चेक नहीं करना है कि जीरो पे ही क्या और किसी स्टेट पे भी ट्रांजिट करेगी, नहीं, जीरो पे सिर्फ ये एक ही स्टेट पे ट्रांजिट करेगी, सिंगल स्टेट पे। क्यों? क्योंकि ये डीएफए है, तो डीएफए में सिंगल इनपुट अल्फ़ाबेट पे सिंगल ट्रांजिशन ही पॉसिबल है, और एक नई जो स्टेट आएगी वो सिंगल स्टेट आएगी, वो चाहे खुद की हो सकती है या वो नेक्स्ट स्टेट हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है, क्यू में से कोई भी स्टेट हमारी हो सकती है। तो अब ए को देखेंगे वन पे कि ए वन पे कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी एक नई स्टेट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ए बी हमने एक नई स्टेट क्रिएट कर दी, और देखो वहाँ पे हमारे पास बी फाइनल स्टेट थी, तो बी के साथ ए है, तो इसको हम क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट बना देंगे। इसको क्या बना देंगे हम, फाइनल स्टेट बना देंगे। अब हमारे पास पहला ट्रांजिशन कंप्लीट ए का। अब हमारे पास जो नई स्टेट आई थी वो देखो सेकंड टेबल में सेकंड रो क्या है कि आपकी ए बी आपकी जीरो पे कहाँ ट्रांजिट करेगी, ए पे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी को जीरो पे कहाँ पे ट्रांजिट करा दिया, जीरो है ये, जीरो पे ट्रांजिट करा दिया वापस से ए बी पे। क्लियर। उसके बाद अब हमारे पास चेक करेंगे कि ए बी हमारी वन पे कहाँ ट्रांजिट करेगी, ए बी वन पे कहाँ ट्रांजिट कर रही है, आपके पास ए पर। ए बी कहाँ पे ट्रांजिट कर रही है, सॉरी ये हमने लास्ट स्टेप में देखो क्या किया था, ए बी को जीरो पे ट्रांजिट कराया, तो वो ये है जीरो, ये वाला नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये आपके पास क्या है कि ए बी ट्रांजिट कर रही है वन पे, ए पे ना, तो ये वाला। ठीक है। अब देखो ए बी आपकी वन पे ट्रांजिट कहाँ करेगी, ए बी इट सेल्फ, तो ये जो सेल्फ लूप होगा ये किसके लिए होगा, वन के लिए, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये किसके लिए होगा, वन के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट डीएफए का डायग्राम। तो इसको बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक डीएफए को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा कंप्लीट एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो आप इसको पीछे करके वीडियो को दोबारा देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब कुछ स्टेप हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि हमारे पास कोई एनएफए है और वो L1 लैंग्वेज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो देयर शुड बी a DFA that must be accepted, that must accepted the L1 लैंग्वेज। L1 जो लैंग्वेज है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो NFA है वो आपके पास L1 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास एक DFA भी होगा जो L1 लैंग्वेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, दैट इज लेट W इज द स्ट्रिंग, विच एक्सेप्टेड बाय अ DFA। एक DFA बना लिया मैंने M1, देन there should be a NFA M2 which also accept the W string। ये भी क्या करेगा, W string को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो थ्योरम थी हमारे पास, होप ये आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कंप्लीट लेक्चर था हमारा कि NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि इक्विवेलेंस क्या होगा NFA एंड DFA का, इक्विवेलेंस ऑफ NFA एंड DFA। तो ये कंप्लीट लेक्चर था हमारा, इसमें हमने सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। होप ये आपको समझ आया होगा, और यदि आपको ये समझ में नहीं आया और कोई प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट NFA टू DFA।
स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।